शो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, हमने आपसे कहा था कि आईवीएफ से जुड़े आपके मन में जो भी सवाल हो हमसे पूछ डालिए। हर हफ्ते आपके सवालों के जवाब देंगे एक्सपर्ट्स। हमें आपके कई सारे सवाल मिले हैं, इनमें से कुछ सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज शो के अंत में, तो सेहत का ये एपिसोड आखिर तक जरूर देखें। सूचना समाप्त। कई लोगों को सुबह नाश्ते में दूध पीने की आदत होती है और कई लोग रात में सोने से पहले दूध पीते हैं। कहा जाता है कि सोने से पहले दूध पियो तो अच्छी नींद आती है। अब ये डिबेट सालों से चल रही है कि दूध पीने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, किस टाइम पर आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है, दिन में या रात में। आज के एपिसोड में एक्सपर्ट से इस बात का जवाब जानते हैं और साथ ही ये भी पता करते हैं कि दूध पीने से अच्छी नींद क्यों आती है। दूध हम लोगों के घर का एक अहम हिस्सा रहा है। बचपन से हम सुनते आए हैं दूध पीना चाहिए, दूध पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। कोई शक नहीं है इसमें कि दूध के काफ़ी फ़ायदे होते हैं हमारे शरीर के लिए, बट दूध को किस टाइम पीना चाहिए वो ज़रूर मैटर करता है। हमने हमेशा से सुना है कि रात को सोते टाइम दूध ज़रूर पिए, दूध आपकी नींद को बेहतर करता है और सोने में आरामदायक रहता है। दूध हमारी नींद को बेहतर इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर एक एंजाइम, बायोएक्टिव एंजाइम पाया जाता है ट्रिप्टोफैन करके, जो आपकी स्लीप को यानी नींद को इंड्यूस करता है और बेहतर करता है। आपको आराम से नींद आ जाती है और अच्छी नींद आती है। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद हमें दूध का सेवन रात में नहीं करना चाहिए। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी अंतड़ियों में जो एक लैक्टेट एंजाइम बनता है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मिल्क का डाइजेशन जो है वो सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, यानी कि पेट रिलेटेड हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। किसी को कब्ज रहने लगता है, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। 30 साल से नीचे यानी बच्चों के लिए या जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए रात में दूध का सेवन करना सही है। वो किसी भी टाइम दिन के दूध ले सकते हैं, दिन में, रात में, जब भी वो चाहें वो ले सकते हैं। बट 30 साल के बाद हमें थोड़ा सा कॉन्शियसली रात को दूध अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपकी आदत है और आप बिना दूध पिए नहीं सो सकते हैं तो आपको सोने से कम 2 से 3 घंटा पहले दूध का सेवन करना चाहिए। चलो, ये बात तो समझ में आ गई कि किन लोगों को रात में दूध पीना अवॉइड करना चाहिए। जिस भी इंसान को दूध पीने के बाद पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं वो सुबह का टाइम पकड़ ले। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए रोज की कौन सी गलतियां आपकी आंखें कमजोर कर रही हैं। वक्त के साथ आंखें कमजोर हो जाना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, पर अगर ऐसा समय से पहले हो रहा है तो इसके पीछे वजह केवल जेनेटिक या आंखों की बीमारी नहीं होती। कई बार हमारी ही रोज की कुछ गलतियां आंखों को बहुत कमजोर कर देती हैं। क्या है ये गलतियां, ये बताया डॉक्टर समीर सूद ने। बच्चे मोबाइल या किताबों को बहुत पास से पढ़ते हैं, इससे बच्चों की आंखों में चश्मे का माइनस नंबर तक लग जाता है। पढ़ते समय कम लाइट और गलत पोस्चर भी आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह है। बड़े होने पर कई लोगों को चश्मा लग जाता है। अगर लोग चश्मा ना पहने तो ये आंखों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। 40 साल के बाद आंखों में बदलाव आते हैं, इंटरनल चेंजेस होते हैं। इसमें पास से पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। अब बहुत लोग चश्मा नहीं लगाना चाहते, जिससे उनको सिर दर्द होता है, माइग्रेन तक हो सकता है। लोगों को लगता है कि चश्मा पहनेंगे तो आदत पड़ जाएगी, पर इसके कारण उनकी आंखें और भी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। 50 के बाद बहुत सारे लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं होती हैं। कई ऐसी दवाइयां खानी पड़ती हैं जिनसे आंखों को नुकसान पहुंचता है। आप अपने डॉक्टर से बात करके इन दवाइयों का एक बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। पर अगर आंखों में कोई भी समस्या महसूस हो रही है तो उसे लेकर बैठे ना रहें, सही समय पर डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। आम किसे पसंद नहीं, पर इसे खाने के फायदे पता है क्या? आम टेस्ट में तो टेस्टी होता ही है, पर ये काफ़ी हेल्दी भी है। आम में फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 होता है। साथ ही हमारे पाचन तंत्र के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आम भरपूर एनर्जी देता है। आप दिन में 1-2 आम आराम से खा सकते हैं, पर उससे ज़्यादा खाना बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि आम में शुगर भी होती है जो आपकी स्किन और ओवरऑल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। एक बात और, अगर आपको हाई शुगर की समस्या है तो अपने डॉक्टर से बात करके ही आम खाएं। कितना खाना है वो आपको बताएंगे। अब आ रही है आईवीएफ से जुड़े आपके सवालों और डॉक्टर्स के जवाबों की, सुनिए।
ये आपका आईवीएफ में अपने एग से ज़्यादा चांस है या डोनर एग से ज़्यादा चांस है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आप आईवीएफ किस वजह से करा रहे हैं। अगर आप यंग हैं, आपका ट्यूब ब्लॉक है, हस्बैंड का काउंट की कमी है, मिल्क काउंट है या कम है, उस केस में आपको डोनर एग से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके अपने एग्स की क्वालिटी अच्छी है। हाँ, लेकिन आपका एज बढ़ चुका है, 35 ईयर से 37 ईयर से आप ऊपर हैं, आपकी कम एज पे एग्स की क्वांटिटी कम हो गई है, जिसको हम प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं, या डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व है, या फिर आपके एग्स हैं लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इन सारे ही कंडीशन में अगर आप डोनर एग का प्रोग्राम लेंगे तो उसमें आपका आईवीएफ का सफलता का दर बढ़ सकता है। जी हाँ, आज के ज़माने में क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक होती है जो एक एआरटी की एडवांस टेक्निक है, जिसमें हम आपके एग्स और स्पर्म या फिर आपके एग और स्पर्म से बने इम्ब्रोस, जिसको हम भ्रूण कहते हैं, उसको हम -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, और इस प्रक्रिया से हम आपके इम्ब्रोस को आजीवन रख सकते हैं या आपके एग्स और स्पर्म को आजीवन रख सकते हैं। आज जिस तरह से ज़माना है, लेट मैरिजेस हो रहे हैं, शादी लेट हो रही है, लोग बच्चे लेट प्लान कर रहे हैं, तो जो गोल्डन पीरियड किसी भी महिला का फर्टिलिटी का होता है 20 से 30 साल, वो पढ़ने में ही लग जा रहा है। तो जो महिलाएं, इसकी ज़रूरत किसको है? वो महिलाएं जो अभी बच्चे के लिए रेडी नहीं है, जो अभी फाइनेंशियली या मेंटली प्रिपेयर नहीं है, वो अपने एग्स को यंग एज पे फ्रीज करा सकते हैं। या वो पुरुष जिनको कोई कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जाना है, या महिला जिसको कोई कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो वो महिलाएं जो हैं ट्रीटमेंट में जाने से पहले अपने एग्स और स्पर्म को फ्रीज करा सकते हैं, और बाद में जब वो इस चीज़ की उनको ज़रूरत हो तो इन एग्स और स्पर्म या इम्ब्रोस को हम थॉइंग के टेक्निक द्वारा वापस निकाल लेते हैं, और फिर बाद में उससे वो प्रेगनेंसी लगा सकते हैं। जी, अगर आपका आईवीएफ एक बार फेल हो गया है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। पहले तो इस बात को समझना होगा कि आईवीएफ में सक्सेस का चांस बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, कि क्या पेशेंट का फैक्टर था, कि इसकी बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम था, जो एंडोमेट्रियल लेयर थी वो अच्छी नहीं बन रही, या फिर उसके इम्ब्रोस का क्वालिटी ही बहुत अच्छा नहीं था, या फिर टेक्नोलॉजी का अभाव था। आईवीएफ 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, आज बहुत एडवांसमेंट हो चुका है, जिसके कारण नई टेक्नोलॉजी जैसे लेजर असिस्टेड हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब द्वारा हम अपने आईवीएफ के सक्सेस रेट को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप किसी अच्छे फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाएं, एक अच्छे आईवीएफ सेंटर का चुनाव करें, और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स को लेके जाएं, और उस रिपोर्ट के माध्यम से आपकी सक्सेस रेट का अंदाज़ा आपको लग जाएगा। ये एक आईवीएफ से रिलेटेड बहुत बड़ा मिथ है कि लोग ये समझते हैं कि आईवीएफ क्योंकि लैब में बच्चे बने हैं तो वो आर्टिफिशियली कल्चर्ड बच्चे हैं और किसी भी रूप से एक नॉर्मल बच्चे से अलग होंगे, और ये एक बड़ी वजह होती है कि लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते हैं इस डर से। लेकिन मैं ये बात आपको बताना चाहूँगी कि आईवीएफ एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ना कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। बस हम शरीर में जिस वजह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पा रहा, वो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का हम बात करते हैं, और एक बार हमने इम्ब्रो बना के वो इम्ब्रो आपकी यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद की प्रेगनेंसी पूरी नेचुरल प्रेगनेंसी चलती है। तो आईवीएफ से जन्मे बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह होते हैं, और आज दुनिया में 50 लाख से भी ज़्यादा आईवीएफ बच्चे हैं जो कि एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, और सामान्य तरीके से माता पिता भी बन सकते हैं। देखिए, आईवीएफ का जो सक्सेस रेट होता है वो आपकी महिला की उम्र के ऊपर बहुत हद तक निर्भर करता है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि पुरुष की जहाँ फर्टिलिटी एज रिलेटेड नहीं होती, महिला में फर्टिलिटी एज रिलेटेड होती है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाते हैं, उनके अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बहुत तेजी से गिरावट होता है। तो इसलिए जैसे आपका आईवीएफ किस एज पे करा रहे हैं उस पे मैटर करता है आपका सक्सेस रेट। 45 इयर्स की एज पे ये डिपेंड करेगा कि आपको नॉर्मल मेंसेस आ रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और क्या आपके कुछ अच्छे एग्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अगर नॉर्मल मेंसेस हो रहे हैं और एग्स अच्छे हैं तो उम्मीद है, लेकिन नॉर्मल एक एवरेज यंग महिला से आपका चांस जो है कम होगा। लेकिन आपके मेंसेस ही खत्म हो चुके हैं तो फिर उसमें आईवीएफ की संभावना नहीं हो पाती है। ये आप अपने डॉक्टर से जानकारी ले सकते हैं। जिन लोगों ने ये सवाल हमसे पूछे थे, उम्मीद है उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप अपने सवाल हमें भेजते रहें, हम हर हफ्ते उनके जवाब आप तक लाते रहेंगे।
आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना, अब आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग, आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा। तो सब्सक्राइब करिए आज ही। सूचना समाप्त। शुक्रिया।